वेलकम टू लॉबडी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 430 के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि ये बताता है कि जब एक कन्विक्टेड पर्सन अपील करता है तो उसकी सेंटेंस सस्पेंड कैसे हो सकती है और वो बेल पर रिलीज कैसे हो सकता है। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन अपनी कन्विक्शन के खिलाफ अपील करता है तो एपेलेट कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उसकी सेंटेंस या फिर ऑर्डर को टेम्पररीली सस्पेंड कर सके। मतलब अपील पेंडिंग होने तक पनिशमेंट को रोक दिया जाता है। लेकिन अगर वो कन्विक्ट जेल में है तो कोर्ट उसे बेल पर रिलीज कर सकती है, चाहे फिर वो बेल बॉन्ड पर हो या फिर ऑन बॉन्ड पर। लेकिन कोर्ट को अपने डिस्क्रिप्शन का रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास है हमारा फर्स्ट प्रोवाइजो। ये फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि अगर कन्विक्ट को डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है तो कोर्ट बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने उसे बेल पर नहीं छोड़ सकती। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लिखित में अपना ऑब्जेक्शन देने का चांस मिलता है। इसी के साथ हमारे पास हमारा सेकंड प्रोवाइजो। ये कहता है कि अगर कन्विक्ट को बेल मिल गई है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस बेल के कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 2। ये कहता है कि जो पावर्स इस सेक्शन में एपेलेट कोर्ट को दी गई है वो हाई कोर्ट भी यूज़ कर सकती है जब अपील किसी ऐसे कन्विक्टेड पर्सन की हो जिसका केस किसी सबऑर्डिनेट एपेलेट कोर्ट में पेंडिंग हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन ट्रायल कोर्ट को ये बताता है कि वो अपील फाइल करने वाला है तो कोर्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस में बेल पर रिलीज कर सकती है। क्या क्या केसेस है वो? सबसे पहला वो केस है कि अगर वो पहले से बेल पर था या और उसे 3 साल या उससे कम की सजा हुई है। सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि या फिर उस ऑफेंस के लिए बेल मिल सकती है, यानी कि वो बेलेबल ऑफेंस है और बेल पर है, तो कोर्ट उसे बेल पर रिलीज कर देगी जब तक वो अपील फाइल करे या अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर मिल जाए। लेकिन अगर स्पेशल रीजंस हों तो कोर्ट बेल देने से मना भी कर सकती है और जब तक वो बेल पर है उसकी सेंटेंस सस्पेंड मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 4। ये कहता है कि अगर बाद में एपेलेट प्रोसेस के बाद उसे इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है तो जिस टाइम तक वो बेल पर था वो टाइम सेंटेंस के कंप्यूटेशन में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब बेल पर बिताया गया समय इम्प्रिजनमेंट पीरियड में काउंट नहीं होता। And this was simple explanation of section 430 of BNSS 2023. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.